दया मुझ दीन पर भगवन, जो कर दोगे तो क्या होगा। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे दिल की वासा, एक बार आ जाओ कन्हैया, सिर्फ एक बार। दया मुझ दीन पर प्रभु जी, आ जाओ श्याम। जो कर दोगे तो क्या होगा, नाथ चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। पूरे श्याम नजर नवाज इन नजारों ने साथ छोड़ दिया। डोली द्वारे पे पहुंची तो इन पहाड़ों ने साथ छोड़ दिया। भैया सुमित, आया पतझड़ का जमाना और एक कन्हैया, तो इन पहाड़ों ने साथ छोड़ दिया। और आया फिर इसका जमाना परिचित महाराज, तो आज के लोगों ने साथ छोड़ दिया। दया मुझ दीन पर प्रभु जी, जो कर दोगे तो क्या होगा। आजा श्याम, हमें चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पापी हूँ भगवन, और कन्हैया क्या होता है कहने से, क्या होता है कहने से। पूरे दाता, मेरे मालिक, जाने अनजाने में न जाने हमसे कितनी भूलें हुई है कन्हैया। मेरे श्याम, मैं नामी पापी हूँ कन्हैया, तुम पतित पावन हो, तुम पतित पावन हो। पूरे श्याम, लज्जा लज्जा
शिकायत कर दी मैंने प्रभु जी। उधर से आवाज आई, पूरे पागल बंदियों वैसे भूले तो सारी जिंदगी हुई है, अब तो एक ही भूल और होगी कन्हैया। लोग पैदल चलेंगे, हम उनके कांधों में चलेंगे। चरणों की सेवा में लगा दो, ये तो
आदर के बुजुर्ग, प्यार करने को बच्चों, सती सावित्री अनसुईया जैसी भारत की पवित्र भूमि पर विराजमान हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग एवं मेरे हम उम्र साथियों, आपकी तीर्थ स्थली पावन धाम कोठा में भगवान की रस्मी कथा चल रही है। और आज कथा का तृतीय दिवस हो गया। बंधुओं, जिस क्षेत्र में भगवान की पावनमयी कथा होती है, उस क्षेत्र का कण-कण धन्य हो जाता है। उस क्षेत्र के कण-कण में मेरे कन्हैया का वास हो जाता है। वो क्षेत्र ही नहीं, उस क्षेत्र की भूमि ब्रजमंडल बन जाती है। प्राणियों के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब तब कल्याणकारी कथा श्रवण करने को मिलती है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। मेरे भगवत प्रेमियों, और हिंदुओं को तो सबसे ज्यादा मैं तुम्हें बताऊं, जातिवाद में बांट दिया गया। और कुछ हमारे जैसे लोग गाने वाले, एक जगह हमारी अतरौली शहर में कथा चल रही थी। अतरौली अभी पिछली साल की बात है। तो जिस समय गणेश चौथ नहीं आती है, तो गणेश का पूजन चल रहा था। तो गाने वालों की मैं स्थिति बता रहा हूं तुम्हें परीक्षित महाराज। पांडाल के बगल में ही हमारा कमरा है, तो उस पांडाल में गाना बज रहा था, गणपति बप्पा मोरिया परेशान करे मो छोरियां। लगा लो साहब, इन गाने वालों ने भी जहर और अमृत एक कर दिया। जाति जाति दुनिया करती, शोर मचा रहे जमाने में, और जातिवाद का विष फैला रहे भड़ुए गा रहे गानों में। जातिवाद का विष फैला रहे। इतिहास उठा के देख लिया, हम सभी आर्य कहलाए हैं। राम कृष्ण महावीर बुद्ध सब इसी धरा पर आए हैं। सनातन धर्म हमारा है, सनातनी जमाने में, और जातिवाद का विष फैला रहे भड़ुए गा रहे गानों में। तो हिंदुओं को तो जातियों में बांट दिया गया, और एक दूसरे को आपस में इतना विष घोल दिया कि इतना देशभाव पैदा कर दिया कि एक दूसरे से घृणा करें लोग। इतना मतभेद लोगों ने पैदा कर दिया। सभी जातियां एक हैं, और मैं तो सच कहूंगा बंधु, आए एक ही देश ते और उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, सब हुई गए बारे बाट। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, और हवा लगी संसार की, हुई गए बारे बाट। तो हमें कभी भी जातियों में मतभेद नहीं करना चाहिए। सभी एक ही है, और सब जाति मेरे कन्हैया में समाहित है। मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, मेरा कन्हैया ही पूर्ण ब्रह्म है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक जो ब्रह्म है वो केवल कन्हैया है, दूसरा ब्रह्म कोई नहीं है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब
परीक्षित महाराज एक बात बताओ, कल कथा कौन सी श्रवण करी? प्रहलाद की। बोलिए भक्त और भगवान की, परीक्षित महाराज की। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर एरिच का जो राजा था वो भगवान नरसिंह के द्वारा मारा गया, उसे मोक्ष मिला जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद को एरिच का राजा बनाया गया। उन्हीं महाराज प्रहलाद का एक पुत्र हुआ कौन? बहरोचन। और बहरोचन का बेटा कौन है? यज्ञपति महाराज। बताओ, बहरोचन का बेटा कौन है? बलि। बंधुओं, राजा बलि बहुत बड़ा दानी है, था तो वो दैत्य, लेकिन उसने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए। 100वें यज्ञ की बारी चल रही है, तो देवताओं के राजा इंद्र को हैरानी होने लगी। और राजा बलि कहां का राजा बना? श्रोणितपुर का। श्रोणितपुर के बीच में कोई दैत्य बलि भैरा, श्रोणितपुर के बीच में एक राजा हुआ है जिसका नाम था बलि। बंधु था तो वो दैत्य, लेकिन काम देवताओं से भी अच्छे थे। बंधुओं, आरे दैत्य बलि महिपाल, सुनाऊं हाल सकल नर नारी, और विंध्यावल जाकी रानी है के घर में प्राण न प्यारी। बहुत अच्छा राजा है बलि, बहुत अच्छा। मेरी बुद्धि तुम्हें नहीं बता पाएगी बंधु। विंध्यावल जाकी रानी है के घर में सेविकाई,
मार्मिक राजा हुआ। बंधुओं, उसके घर में एक प्राण प्यारी है जिसका नाम था विंध्यावली, और घर में एक बेटी है। बताओ बेटी का क्या नाम था परीक्षित महाराज? बेटी का नाम है, बताओ, कथा होती है तुम्हारे यहां, बताओ। पीछे लोग बैठे हो, बताओ क्या नाम था? राजा बलि की बेटी का नाम था रतनमाला। अब याद रखियो है बंधुओं, महाराज बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए, 100वें यज्ञ की तैयारी है। इधर दान गरीबों में बांट रहा है राजा बलि। मेरे भगवत प्रेमियों, अरे कहो दान तुझन को राजा भारी, बहुत सुंदर। और बाकी पर मेरे भगवत प्रेमियों, राजा बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए, 100वें यज्ञ की तैयारी है। इधर देवताओं के राजा इंद्र अपने इंद्रासन को छोड़ के कहां पहुंचे? भगवान नारायण के पास में। त्रायमाम प्रभु त्रायमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने भगवान को प्रणाम किया। नारायण भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान कहने लगे, वत्स, अरे आज तुम्हें कैसे आना हुआ? इंद्र कहने लगा, प्रभु तुम्हें तो मालूम है क्या, दैत्यों का राजा बलि
99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर चुका है, 100वें यज्ञ की तैयारी है। बंधुओं, आज तो इलेक्शन होता है। सतयुग में यज्ञ होता था, जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेता था वही इंद्रासन का अधिकारी हो जाता। भगवान कहने लगे, ओरे राजा इंद्र, कोई मेरी भक्ति करे, जो जैसा करेगा उसे वैसा फल जरूर मिलेगा। तो एक बात बता रे, तेरी नानी काय को मरी जा रही? इंद्र कहने लगा, हे विष्णुदेव, मेरी नानी नहीं मरी जा रही। आपको तो ये मालूम होना चाहिए कि देवताओं पर दैत्यों का अधिकार हो जाएगा। एकदम से विष्णु भगवान कहने लगे, हे इंद्र, तुझे नहीं मालूम, अरे नदिया की बढ़ती धारा पर और बांधनी न बांधी जाएगी। नदी बह रही हो, क्या उस पर बांधनी बांधी जा सकती है? नहीं। लेकिन मेरी बात सुन लो, पर चाल अगर चल जाएगी, बाकी चाल बदलती जाएगी। तुम मेरे पास में आए हो तो सुनो। वैसे तो नदिया की बढ़ती धारा पर बांधनी न बांधी जाएगी, और चाल कोई अगर चल भी जाएगी तो उसकी दशा जरूर बदल दी जाएगी। अब तुम कहो कि सीधी सीधी बांधनी बांधी जाए, गंगा बह रही है मान लो, तो क्या उसे रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन उसकी दशा जरूर बदली जा सकती है। भगवान विष्णुदेव कहने लगे, बंधुओं, मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान विष्णुदेव कहां से चले? कहां? मैया आदिति के गर्भ में। भगवान
मैया अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं। वहां पर मेरे कन्हैया ने 52 अवतार लिया। बोलिए वामन भगवान की जय। 52 अंगुल के हैं, केवल 52 अंगुल के, चौड़ो माथो, घुंघराले बाल, ओठ संतरा जैसी खापे, और बंधुओं आंखें तो इतनी रसीली हैं, इतनी रसीली हैं, जासो हिरणियों शर्मा जाए। और नाक तो इतनी सुंदर है मेरे प्रभु की, इतनी सुंदर है परीक्षित महाराज, जासो तोता उड़ जाए। बड़े मल्लुक लग रहे। और भगवान वामन चले कहां? बलि का सत्य जांचने के लिए। और मैं तो सच कहूंगा बंधुओं, अगर काऊ की ठगाई करनी हो ना परीक्षित महाराज, तो 2 रूपों में बड़ी अच्छी ठगाई हो जाती है। 2 रूपों में, या तो व्यक्ति नेता बन जाए, या तो नेता बन जाए, या फिर महात्मा हुई जाए। 2 रूपों में बहुत सुंदर ठगाई हो जाती है। आज महात्मा का रूप बना करके वामन भगवान चले। श्रोणितपुर में जाई, प्रभु ने दीनी अलख जगाई। श्रोणितपुर में पहुंच जाते हैं। हाथ में कमंडल है, बगल में मृगछाला है। बंधुओं श्रोणितपुर में पहुंच जाते हैं तो कुआं पर कुछ पानी लेने वाली पानी भर रही थी। मेरे भगवत प्रेमियों, राजा बलि का सत्य जांचने के लिए श्रोणितपुर राजधानी में जिस समय पहुंचे तो एक कुआं पर पनहारिन पानी भर रही है। बंधुओं, और दूर से ही वह बाबा को आते हो देखो का भाव। सोई आपस में बात करने लगी। बोरी दीदी, बोरी आली, अरे ने कांगेला चित्त उठा के देखो ये बाबा कितना मलूक है? सोई दूसरी बोली, चुप रहो, बड़ो चटकीलो है। तीसरी बोली, नाय नाय तुम्हें नाय मालूम, बड़ो हटीलो है। और चौथी बोली, बहना देखो काऊ की हंसी ना बना, बताए मेरी बात सुन ले। राम लखन भैया की बरनी ना बरनी ना बोलते ना, कथा है बरनी की बात ना, ऐसे बुलवा कथा है कीर्तन बरनी। सोई चौथी समझा के कहने लगी, बोली बहन तो ना मानो, अरे जन्म को प्रिया जूतो लगे रहो नाई भिखारी के। अरे चन्ना के शीशे तवन है जगी लग रही प्राणन प्यारी रे। और
सखियां आपस में बातें करने लगी। और बहन, इस तरह से किसी की हंसी नहीं बनाते हैं। या तो बारे प्रजा की मैया छोड़ के मर गई है, सो महात्मा बन गौ है, या जवानी में जाकी पत्नी जाको छोड़ के चली गई, इसलिए महात्मा हो गया है। तब तक बामन भगवान उनके पास में पहुंच जाते हैं। बामन भगवान को देख करके वो सभी सखियां कहने लगी, बाबा तुम बड़े मलूक लग रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है और कहां से आए हो? बामन भगवान बोले, पहले मुझे ये बताओ, इस नगर का राजा कौन है? देखो, राजा अच्छा हो तो प्रजा के लोग बहुत बड़ाई करते हैं। इतने शब्द जिस समय बोले बामन भगवान ने, एकदम से सभी सखियां कहने लगी, बाबा हमारे नगर का राजा बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। देखो, उनके द्वारे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जो भी याचक आता है वो कभी विमुख नहीं जाता। और तुम चले जाओ, जो इच्छा हो सो मांग लेना। अच्छा, उसी समय वो सखियां आपस में बात करके कहने लगी, ओ बाबा, और हमारी भी बात सुनता जा। अरे मेरे द्वार पे धूनी रमाए लीजे भोले बाबा जी। मेरी बात सुन लो बाबा, अगर इतने में कमी पड़ जाएगी तो सुन। और नकुटिए कंबल काना, और तुम जपियो हरि की माना। तो बाबा, द्वारे पे धूनी रमाए लीजे भोले बाबा जाएगी परिषद महाराज। अरे अपने नगर सो चंदा कर बाबा, बाबा तेरी झोपड़ी
भगवान कहने लगे, अरे लड़कियों मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारे यहां रहने नहीं आया हूं। आपके नगर का जो राजा है मुझे तो उसके महल बता दो। बंधुओं, उसी समय एक चतुर सहेली ने सामने की तरफ इशारा किया, बाबा ये सामने खूब सुंदर अटारी चमक रही है, यही राजा बलि के महल है, तुम सीधे चले जाओ। बंधुओं, इधर श्री सूत जी महाराज समझाकर कहने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, राजा बलि के द्वारे पर जाकर के वामन भगवान ने अलग जगाई। बलि अपनी यज्ञशाला में बैठा है, गुरु शुक्राचार्य और अच्छे अच्छे श्रोणिताचार्य उस यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे हैं। बंधुओं, गुरुजी से आज्ञा लेकर के बलि बाहर निकल आया। महात्मा के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, मेरे अहोभाग जो आप मेरे महलों में पधारे, उच्च आसन दे दिया बैठने को। बंधुओं, और खूब खातिर करी वामन भगवान की, लेकिन वामन भगवान कहने लगे, ओरे राजा बलि मेरी बात सुन ले, अरे दूरी दूरी तक उड़ रही रे के राजा रे खसकोई। बहुत सुंदर मेरे, अरे तेरे समान धर्म पे और तेरे समान धर्म पे चलैया राजा कोई। वामन भगवान कहने लगे, ओरे बलि, आवाज जा रही है? मेरी बात सुन ले, मैंने तेरा खूब नाम सुना है। मैंने ये भी सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है, तो मैं भी तेरे द्वारे पर याचक बन के आया हूं, मुझे भी कुछ दान दे दो। सोई बलि कहने लगा, प्रभु मांग लीजिए, दिल खोल के मांग लीजिए। एकदम से वामन भगवान कहने लगे, ए ओरे राजा, अगर तुझे देना है तो पहले मेरी बात सुन ले, तिरवाचा भर जाइए मेरे दिल, तब मांगने में भी आनंद आएगा। उसी समय बंधुओं, राजा बलि कहने लगा, आप जो मांगोगे वही मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा, और जो मांगोगे वही मिलेगा। अरे चवतियो भूप विषपास संत कही बानी,
आई मरु को बचावा अरे नारी अरे भरे नाम धीरे धीरे बोले बाबा हौले हौले बोले तो लोग मुस्काए गए साधार साधार बच्चों धीरे धीरे बोले बाबा धीरे धीरे बोले साथ हौले हौले बोले कोई मुस्काए गए आधार आधार बाबा धीरे धीरे बोले मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय बामन भगवान ने कहा ओरे राजा मेरी बात सुन ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल 3.5 कदम पृथ्वी का दान दे दो। मेरे भगवत प्रेमियों, राजा हंसने लगा है, बोले तुम हमारी हंसी बना रहे हो। बाबर भगवान कहने लगे ओरे राजा सती न पीसे चाकिया जो पीसे सो राण और संत न मांगे भीख को जो मांगे सो भाण। सती कबू काऊ की चाकी पीसन न जात और तू उनमें के भिखारी समझ रहा है? अगर तुझे देना है 3.5 कदम पृथ्वी का दान तो हाँ कर, और नहीं देना है तो अपना त्रिवाचा वापस ले ले। सोई बलि कहने लगो बाबा सो बात ना है, और कौन सी बात है सुनो। मोए लग रही शर्म, बताओ तुमने बहुत छोटा सा दान मांगा है, 3.5 कदम पृथ्वी में तुम क्या कर लोगे? अरे पुष्पेंद्र चैतन्य का हाय यही धर्म, और बाबा और ले लो हमें लगी रही शर्म, बाबा और ले लो मोए लगी रही शर्म। गुरु आधार चेतन आई यही धर्म, बाबा और ले लो हमें लगी रही शर्म, बाबा और ले लो। ओ बाबा मेरी बात सुन लो। अरे सोना ले लो चांदी ले लो, हाँ चांदी ले लो, पुष्पेंद्र चैतन्य का अरे यही धर्म, बाबा और ले लो मोए लगी रही शर्म, बाबा और ले लो हमें लगी रही शर्म।
हे महात्मा जी और ले लो, इतने में तुम क्या कर लोगे? बलि से बामन भगवान कहने लगे, राजन अगर तुम्हें देना है तो मुझे तो 3.5 कदम पृथ्वी का दान कर दो और इसी का संकल्प कर दो। एकदम से राजा बलि कहने लगा, ठीक है आपकी जैसी इच्छा। और इसी बीच 50 रुपए भेंट कर रहे हैं श्रीमान राम भरोसे मिस्त्री साहब इसी गांव कोठा की तरफ से। बंधुओं, बामन भगवान कहने लगे, अरे राजा अब एक काम कर, संकल्प कर ले, पहले इसका संकल्प करो। सोई बंधुओं, गुरु शुक्राचार्य ने बलि को बुलाया, कहा बेटा जब महात्मा ने तो से कुछ मांगो तो ना है, तू इसे जानता है? बोले गुरुजी मैं नहीं जानता। नहीं जानता तो मेरी बात सुन ले बेटा, जे बड़ो छलिया है और तो पे कुछ मांगे तो नहीं लो। बोले मांगो कचना है, केवल 3.5 कदम पृथ्वी का दान मांगा है। सोई गुरु शुक्राचार्य समझा कर कहने लगे, देखो गुरु हो तो शुक्राचार्य जैसा। बंधु आरे मत करे दान जमी को बेटा बलि, मत करी दान जमी ऐसे बात ना बने, ताली बजा के बोलो है। प्रेमियों ज्ञान बढ़ा जाएगी, ज्ञान अगले बार और हल्की वो डाल मेरे भगवत प्रेमियों,
उसी समय बलि कहने लगा, गुरुदेव मैंने तो 3.5 कदम पृथ्वी का दान देने के लिए उनसे हामी भर ली है। अब एक काम करो, अपने शुभ हाथों से संकल्प करा दो। गुरुजी से कहने लगा बलि। बंधुओं, बलि ने एक सागर में जल लिया। सागर जानते हो, हैं? जिसमें टोटी निकली होती है। हाँ, गुरुजी ने कहा ये मानेगा नहीं, मेरा चेला बहुत बड़ा दानी है। देखिए, गुरु हो तो शुक्राचार्य जैसा सूक्ष्म रूप बनाया मेढकी का और पांव में बैठ गए टोटी में। अब भगवान बलि से कहते हैं हाथों पे जल रखो। अब जल निकलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि टोटी तो बंद कर रखी है गुरु शुक्राचार्य ने। भगवान जान गए। क्यों जान गए? कौन की ठेकेदारी है? नहीं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभुसों का छुपी जाके हाथ लोकन की डोरी। बंधुओं, भगवान ने कुसकी सीख निकाली। कुसकी, कुछ जानते हो? कुसकी सीख है जो हमारे घर में झाड़ू होती है। काय की होते हैं? नारियल की। चलो, आज बाई में से झाड़ू से सीख निकाली, कुसकी सीख, और क्या करो, टोटी में कर दी। बंधुओं, सोई शुक्राचार्य का एक नेत्र बंद हो गया। बोलिए भक्तों भगवान की। अरे कोई ले रहो है, कोई दे रहो है, कोई गुरु ने लई आके पुरवाए, पुरवाए, कोई ले रहो है, कोई दे रहो है। बंद हो गया। शुक्राचार्य कहने लगे आपको पकड़ के, त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बंधुओं, भगवान ने उनका नेत्र तो सही कर दिया। उसी समय संकल्प हुआ, जल दिया हाथों में, और बामन भगवान ने मंत्र उच्चारण किया, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मृत मुनि कक्षाम सभांतरा शुचि। हाथ धुलवाए। अब कहा बलि ही, एक काम करो, अब अपने शुभ हाथों से हमारे 3.5 कदम पृथ्वी नपवा दो। परीक्षित महाराज। बलि कहने लगा चलो प्रभु। बामन भगवान बलि को लेकर के निकले। सोई विराट रूप बना लिया प्रभु ने। बलि टकटकी बांध के देखता जा रहा है। भगवान का विराट रूप बहुत बड़ा हो गया। भगवान का चेहरा बलि को नजर नहीं आ रहा है, केवल आवाज आ रही है। और भगवान कहने लगे, बंधुओं क्या बोले? ओरे बलि, अब देख मैं तेरी 3.5 कदम पृथ्वी को नापूंगा। मेरे प्रभु ने पहले कदम में पृथ्वी को नाप लिया, और दूसरे पग में पाताल को नाप लिया, और तीसरे पग में आकाश को नाप लिया। आकाश में बंधुओं प्रभु के पैर धोए ब्रह्मा जी ने, और उस पैर के अंगूठे से जो जल निकला उससे गंगा जी बन गई। बोलिए गंगा मैया की जय, बोलिए भक्तों भगवान की। अब भगवान कहने लगे, अरे बलि अब एक काम कर, आधा कदम और दे दे।
बलि घबराने लगा और दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु मेरी बात सुन लीजिए, मैं थोड़ी देर अपनी पत्नी के लिए पूछ के आता हूं, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कहने लगे, ओरे बलि, जब तूने दान दिया था, देते समय तूने अपनी पत्नी से नहीं पूछा। और एक बात बताएं, अपनी पत्नी से भी परीक्षित महाराज जरूर पूछना चाहिए। कोई शुभ कार्य करो या कोई गृह कार्य वैसा करो, बाहर का कोई काम करो तो जरूर पूछो। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, राजा बलि कहने लगा, प्रभु मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। उसी समय भगवान कहने लगे, जल्दी जाना और जल्दी आना, देर मत लगाना। बंधु, राजा बलि विंध्यावली के महलों की तरफ चला है। अरे आवत देखे पिया, मगन भौहिया खुशियत छाई। गए हाथ बलम को ले गई, प्राणन पंचो प्यारी। अरे लेके गुजरिया मोर पंख की ढोरन लगी पत्निया। मेरे बंधुओं, एकदम से रानी विंध्यावली महाराज के लिए पलंग नवा देती है और एक लोटा में जल दे दिया, महाराज पी लो, और पंखा से हवा करने लगी। लेकिन बंधुओं, राजा बलि के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आई। आज विंध्यावली घबरा गई, कहने लगी, प्राणनाथ, अरे जब जब तुम महलों में आते थे तब तब तुम्हारा चेहरा अंगूर की तरह दमकता था, आज तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? बंधु, और बोली विंध्यावली, कैसे मनहीन ओ राजा का है तो मनहीन ओ राजा। ओ
जियरा धक धक हुई रहो है भैया, जियरा धक धक हुई रहो है। मोए घर अगमान सुहार, ओ सुहार, मेरो जियरा धक धक हुई रहो है। मेरो जियरा धक धक हुई रहो है भैया, जियरा धक धक हुई रहो है। मेरो हंस रहो घबराए घबराए, मेरो जियरा धक धक हुई रहो है। ओरे पागल पुष्कर तू दुनिया घूमर जाए रहो है पगला, दुनिया घूमर जाए रहो है। तो तेरी हो जाए करतार करतार, तेरी धीरे धीरे जाए रही है। तेरी होले होले जाए, तेरी धीरे धीरे जाए रही है। तेरी होले होले जाए रही है। सुंदर की काया उसमें तेरी धीरे धीरे जाए रही है। दुनिया घूमर जाए रही है पगला, दुनिया घूमर जाए रही है। तो तेरी हो जाए करतार करतार, तेरी धीरे धीरे जाए रही है। और इसी बीच 100 रुपये भिजवा रहे हैं श्रीमान सोमपाल यादव जी, जो इसी गांव पावन धाम कोठा की तरफ से भेंट कर रहे हैं। भगवान हमेशा इनकी इच्छा और आकांक्षा पूरी करे, ईश्वर इनकी मंगल कामनाएं पूर्ण करे। बोली भक्त और भगवान की जय। और 50 रुपये भिजवा रहे हैं भैया बेनाम सिंह, है तो इसी गांव के लेकिन महाराष्ट्र से भिजवा रहे हैं। भगवान इनकी इच्छा और आकांक्षा पूरी करे। बोली आनंद कंद भगवान की जय। मेरे भगवत प्रेमियों, रानी विंध्यावली कहने लगी, प्राणनाथ आप क्यों चिंता करते हो? कोई बात नहीं। सारा हाल जब सुना रानी ने कहने लगी, तुम चिंता ना करो और बाबा के पास में मुझे लेके चलो। बंधुओं, जिस समय रानी विंध्यावली रानी विंध्यावली बामन भगवान के पास में पहुंची, जाकर के बामन भगवान को प्रणाम किया। बामन भगवान से कहने लगी, प्रभु आपका आधा कदम तो हम दे देंगे, लेकिन एक बात बताओ, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। परीक्षित महाराज,
एक बात बताए दो, धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? परीक्षित महाराज, धन बड़ा होता है या फिर धनी बड़ा होता है? बताओ। धनी। तो हमारे परीक्षित महाराज को ताली बजा दो। बड़े ध्यान से कथा सुन रहे। वास्तव में धनी बड़ा होता है। सोई महात्मा कहने लगे, वामन भगवान बेटी धनी बड़ा होता है। तो सुनो, जब धनी बड़ा होता है तो एक काम करो, देखो 3 कदम में तो हमारा ये धन है और आधे कदम में धनी खड़े। अब बताओ, नाप लो। उसी समय वामन भगवान कहने लगे, बेटी तुम धन्य हो, मैं तो तुम्हें छलने को आया था, लेकिन तुम आज मैं तो खुद ही छल गया। वरदान मांगो बेटी, वरदान मांगो। उसी समय वृंदावली कहने लगी, ओरे बाबा मेरी बात सुन ले। और इसी 50 रुपए भोले कोठा की तरफ से, 50 रुपए रविंद्र कोठा की तरफ से और 50 रुपए मोनू गोबरा की तरफ से, ये सभी महाराष्ट्र से भिजवा रहे हैं। भगवान हमेशा इनकी खूब मदद करे। रानी विद्यावली कहने लगी, ओरे बाबा मेरी बात सुन ले। मेरे पिया की पीठी नपा करके और तूने खूब मचायो दंगा है। महाराज और का मांगू भी भिखारी से, का मांगू भी भिखारी से, सबने तो करो भिखमंगा है। महारानी वृंदावली कहने लगी, बोले बाबा मेरे पिया की पीठ नपा करके तने खूब मचायो दंगा है। का मांगू भीख भिखारी से, सबने तो करो भिखमंगा है। ओरे बाबा तो तेरे को शर्म नहीं आई? मेरे पिया की पीठ नपा करके तूने खूब मचायो दंगा है और का मांगू भीख भिखारी से, समूह ठाड़ो भिखमंगा है। भगवान मुस्का के बोले, बेटी सो बात नहीं है, मैं तो तुम्हें छलवे को आए हो, लेकिन आज मैं तो खुद ही छल गया। तुम वरदान मांगो। सोई विद्यावली कहने लगी, देखो वरदान मांगना चाहे तो हमारे प्राण प्रीतम मांग सकते हैं, मैं कोई वरदान नहीं मांगती। वामन भगवान पुनः अपने रूप में आ गए। बंदियों, उनकी बेटी रतनमाला ने देखा भगवान का सुंदर रूप, मन ही मन सोचने लगी, मन में ऐसा बेटा मेरे होता। भगवान ने मन ही मन उसे आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु ऐसा ही होगा। आगे चल के कोई रतनमाला पूतना बनी, तो रतनमाला बोली ऐसा बच्चा मेरे होता तो मैं इसे स्तनपान कराती। तो भगवान बोले तथास्तु मैं जरूर आऊंगा। तो कोई रतनमाला पूतना बनी और भगवान कन्हैया बालक बन के पहुंचे। इधर रानी विद्यावली कहने लगी, भगवान अगर मांगना चाहे तो हमारे पति मांग सकते हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है।
बलि की तरफ इशारा किया भगवान ने, आप मांग लो। बलि बोलो प्रभु मैंने आज तक सबको दो ही है, मांगो खाओ ते कछुना है, मैं कछुना मांगूंगा, जो कछ मांगे सो हमारे परिचित महाराज की पत्नी मांग ले। और वैसे मुझे ऐसी लग रही कि नाराजी चल रही आपस में, है दूर दूर बैठे हो तुम, और हमारे यज्ञपति महाराज बैठे, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? पत्नी हमेशा आगे रहती है और तुम पीछे करे फिर रहे हो, हैं? अच्छा आई ना आए। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान खूब परेशान हो गए, कहने लगे बेटा बलि अरे कुछ वरदान मांग लो। बंधुओं उसी समय बलि बोला प्रभु जो कुछ मांगनो चाहे सो जेई चमक छल्लो मांग ले, हम कुछ नहीं चाहते। भगवान ने कहा बेटी तुम मांगो। सोई बलि कहने लगा प्रभु अगर तुम ज्यादा जिद करते हो तो मेरी बात सुन लो। और कहा बोले बलि अगर देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। जैसे पहले तुमने तिरवाचा भरवाई ना, वैसे ही अब तुम मुझे तिरवाचा भर के दो। भगवान कहने लगे तुम जो मांगोगे वही दूंगा, जो मांगोगे वही दूंगा और जो मांगोगे वही मिलेगा। बंधुओं भगवान कहने लगे तुम जो मांगोगे वही मिलेगा, मांगो। राजा बलि ने क्या मांगा बंधुओं? अरे मेरे द्वारे के द्वार पाल मेरे नाथ आप बन जाइयो। मैं जब जब घर की हर लड़की देखो गजर भोए भाइयों। महाराज भक्त की नैया हुई नहीं पार और दीन बंधु भगवान की दुनिया को पार। ओरी मेरी आली ओरी मेरी दुनिया चलिए तो भैया भैया नहाया सब मेरा मन हो गए शरीर। ओरी हम चोरी चलिए तो भैया भैया नहाया। बंधुओं भगवान ने कहा तथास्तु। अब तो भगवान वामन बलि के द्वारपाल बन गए। परिचित महाराज अब तो बड़ी अच्छी चौकीदारी कर रहे हैं, होमगार्ड की नौकरी मिल गई बलि के घर। मेरे भगवत प्रेमियों आओ, जिधर भी नजर घुमाता है बलि भगवान फुर जहां भी देखता है भगवान अपनी नजरों के आगे देखता है। ये वरदान मांगो बलि ने। बंधुओं एक छोटा सा कीर्तन बोल लो। तो सब ताली बजा के कीर्तन बोलेंगे। अरे कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, चलिया मैंने बुलायो नहीं आयो। एक बात बताओ परीक्षित महाराज, ये माल पर रही जैसे का तुम दावत में आए भैया, पत्थर को इंतजार कर रहे हो मत, आज हमारे मन की ना कर रहे तुम।
हमारी बेइज्जती करवा रहे हो हैं? और ये सब लोग बैठे ताली बजा के कीर्तन बोलो। एक बात बताएं, बरेली में चल रही हमारी कथा। पिछली साल इसी गांव से कथा करके गए थे बरेली रामपुरा में। वहां एक बुढ़िया कथा सुन में रोज आवे और हमारी कथा सुन के जाए, कथा में बैठ के रो बैठू करिया। हमने एक दिन पूछी, अम्मा तुम काय के लिए रो रहे? अम्मा बोली, बेटा अरे हम काय को रो रहे तो ना बताऊंगा। मैंने की मैया बताओ क्यों रो रही हो? बेटा अरे तेरी तरह चिल्लाए चिल्लाए के हमारी भैंस को कटरा मरेगा, तो तू मत जाइए। तो बताओ तुम बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं, हमें ही मार वो चाह रहे हो। ताली बजा के कीर्तन बोलो। और भगवान ने हाथ में तभी ताली बजाई हो है? ताली बजाओ, ऊपर हाथ खड़े करो, सब खूब तेज बजाओ। अरे छलिया मैंने बुलायो नहीं आयो, छलिया मैंने बुलायो नहीं आयो। अरे नरसी का तेरो भूखा लगत है, भूखा लगत है गैया, भूखा लगत है। बहुत सुंदर। आवतनी आवतनी बाबू को भाग बनायो, छलिया मैंने बुलायो नहीं आयो। रसीले मैंने बुलायो नहीं आयो, छलिया मैंने बुलायो नहीं आयो। अरे तो बता तेरी बेमा लगती है, बेमा लगती है। बोले श्याम आवतनी आवतनी बाबू को तीर बढ़ायो, छलिया मैंने बुलायो नहीं आयो। रसीले मैंने बुलायो नहीं आयो, छलिया मैंने बुलायो नहीं आयो। अरे हरिचंद्र का तेरो मोसा लगत है, मोसा लगत है। बोले श्याम आवतनी बाबू को भड़ाओ जगायो, रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो। रसीले मैंने बुलायो नहीं आयो, छलिया मैंने बुलायो नहीं आयो। छलिया मैंने बुलायो नहीं आयो, अरे कान्हा मैंने बुलायो नहीं आयो, रसिया मैंने बुलायो नहीं आयो। परीक्षित महाराज अब खड़े हैं, जाओ। बली ने प्रधान माओ
बहुत सुंदर, बैठ जाओ, ताली बजाओ हमारे परिचय महाराज की, बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं। बंधुओं, अब तो भगवान बलि के द्वारपाल बन गए। भगवान की पत्नी थी लक्ष्मी, और लक्ष्मी मैया भगवान के बेरे में परेशान है। और एक बार घूमत घूमत नारद कहां पहुंचे? उसी बलि के द्वारे पर पहुंच गए। तो क्या देखा? भगवान चौकीदारी कर रहे हैं और नारद नारायण नारायण करके बड़े मुस्काए और वहां से रफू चक्कर। और कोई नारद कहां पहुंचे? लक्ष्मी के पास, और लक्ष्मी मैया बैठी रो रही। ओ निरमोही पिया खबर ले लीजिए, अरे अपनी प्राण प्यारी को अपना लीजिए। मेरे राजा याद तुम हमारी बिसराई, अरे करी करी तुम्हारी याद, अरे करी करी तुम्हारी याद, यहाँ पर पड़ी पड़ी पिल खाई, अरे करी करी तेरी याद। अरे को तो रोज में सावरे सवेरे को जा सके तुम्हारी रात, अरे कोशिश तो है बखत करे और को जाओ तुझी त्योहार। अरे शाम सवेरे सती मैया सिसके दुखिया सिसके तुम्हारी रात, अरे बखत करे पे भैया रोवे सती पहना सिसके तीज त्योहार। अरे काऊ की नगरी तुम लेवे आवे को साथी जाके सहेली, काऊ चुरा लेवे आवे को साथी जाके सहेली। बंधुओं, इधर मैया लक्ष्मी रो रही है, सोई नारायण नारायण करते हुए नारद पहुंच गए। मैया, अरे क्यों रो रही हो? बेटा मेरी बात सुन ले। तेरे पिता जादिन सो घर छोड़ के गए, बादिन सो आए ना, और रोने लगी लक्ष्मी। मोए याद बलम तेरी आए रही है, मैं तो चाह रही हूँ। अब मैं क्या करूं? ओ राजा, ओ राजा, ओ राजा,
मेरे बंधुओं, आज लक्ष्मी मैया खूब रो रही है और नारद को समझाने लगी, बेटा कहूं ढूंढ के लाओ, कहाँ चले गए तुम्हारे पिताजी। उसी समय नारद मुस्काए और बोले, मैया कहूं ना गए, उन्हें नौकरी मिल गई है। नौकरी? हाँ, तुम्हें ना मालूम, वह बलि के द्वारे पर चौकीदारी कर रहे प्रभु, और तुम्हें यकीन ना हो तो सुनो, मेरे संग चलोगे। सोई नारद ने लक्ष्मी मैया को संग लाओ और लेके चले कहा? बलि के द्वारे पर। तो बलि जिधर नजर करता है भगवान फुर ऊपर को देखता है तो ऊपर, और नीचे देखता है तो नीचे। जिधर भी नजर बलि घुमाता है भगवान उधर ही नजर आते हैं। क्यों बंधु, एक बात बताएं, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को रंग बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को रंग बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान बलि को जिधर बलि देखता है उधर ही नजर आ रहे हैं। लक्ष्मी मैया चक्कर में पड़ गई, अब इनकी कैद कैसे छूटे? लक्ष्मी ने उपाय बनाओ। बंधु, एक रक्षा सूत्र लिया। परीक्षित महाराज, मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूं, ये रक्षाबंधन का त्योहार कब से शुरू हुआ। एक प्रमाण ये भी मिलता है बलि की कथा से। लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र लिया, आगे बढ़ के बहन की भाई की कलाई में बांध दिया, और तभी से एक मंत्र की उत्पत्ति हुई। परीक्षित महाराज, वो मंत्र कौन सा है? रज में रोज बोला जाता है, जिससे कलावा बांधते हैं ना, वो मंत्र, ओम केन बद्धो बलि राजा तान्मेंद्रो बानिम रक्षे माचल माचल। ये मंत्र भी तभी से उत्पन्न हुआ, और राजा बलि की कलाई में रक्षा सूत्र लक्ष्मी मैया ने बांध दिया। बंधुओं, अब तो बलि कहने लगा, बहन तुम वरदान मांगो। सो लक्ष्मी बोली, भैया मुझे कछु ना चाहिए, एक काम करो। वो का बोली लक्ष्मी? बड़ी चालाक है लक्ष्मी बंधु। अरे अपने द्वार के द्वार पालको भ्रातम होए दे दीजिए, और अपनी छोटी बहना महाराजा भक्त की नैया लग गई पार, और अब एक दो लाइन का कीर्तन बोल लो, उसके बाद में आगे की कथा सुनने को मिलेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे गंगा तेरी निर्मल धारा, और करी मात हमें भवतारा।
तारा, वो करी माता हमें भवतारा। अरे गंगा तेरी निर्मल धारा, करी माता हमें भवतारा। बंधुओं, अरे भागीरथ कोई लेके आए, अरे भागीरथ मैया लेके आए। बंधुओं, अरे तने कूट सगर के उतारा, करी मात हमें भवतारा। अरे गंगा तेरी निर्मल धारा, करी मात हमें भवतारा। अरे गंगा तेरी निर्मल धारा, करी मात हमें भवतारा। अरे गंगा तेरी निर्मल धारा, करी मात हमें भवतारा। अरे गंगा तेरी निर्मल धारा, वो करी मात हमें भवतारा। अरे गंगा तेरी निर्मल धारा, करी मात हमें भवतारा। अरे गंगा तेरी निर्मल धारा, करी मात हमें भवतारा। बोलिए गंगा मैया की जय, भक्त और भगवान की जय, सिद्ध बाबा महाराज की जय हो। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर इस तरह से श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों के लिए बलि चरित्र के बारे में बताया।